अगला दशक भारत के नाम होगा। बाजार की तेजी तो बस अभी शुरू हुई है। मॉर्गन स्टैनले इंडिया के एमडी रिधम देसाई ने CNBC आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बात कही है। रिधम भारत की इकोनॉमी को लेकर सुपर बुलिश हैं। रिधम देसाई ने कहा, बैंक, NBFC, ऑटो और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में बड़े मौके नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑटो सेक्टर में अगले 12 से 24 महीने में बड़ी तेजी होगी। रिधम देसाई का मानना है कि IT शेयरों में अब बहुत बड़ी गिरावट आने की आशंका नहीं है। उनका कहना है कि US में आने वाली मंदी इस भाव में शामिल है। पिछले 10 सालों में क्या बदलाव आए, आगे क्या फायदा? रिधम ने इसके जवाब में कहा कि भारत बड़े बदलाव की ओर जा रहा है। देश की विदेशी निवेशकों पर निर्भरता कम हुई है। PF-NPS के बाजार में निवेश से फायदा हुआ है। बाजार में रिटेल की भूमिका बढ़ गई है। सरकार ने FDI पर फोकस बढ़ा दिया है। FPIs की बिकवाली का असर कम हुआ है। क्या ये इंडिया का टाइम है? इसका जवाब देते हुए रिधम देसाई ने कहा, बिल्कुल, ये इंडिया का टाइम है। PLI कॉर्पोरेट टैक्स में कमी से फायदा होगा। चीन के बाद इस समय दुनिया भर में भारत ही अच्छा विकल्प है। इस समय भारत में आय और कंजम्पशन दोनों बढ़ी हैं। बड़े ब्रांड्स की भारत में कमाई बढ़ने की उम्मीद है। फेड ब्याज बढ़ाए और RBI घटाए, क्या संभव है? क्या घटेंगी ब्याज दरें? इस सवाल का जवाब देते हुए रिधम देसाई ने कहा कि फेड की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका कम है। US में मंदी का भारतीय बाजार पर असर दिखता रहा है। भारत की पॉलिसी काफी हद तक घरेलू हालत पर निर्भर है। भारतीय बाजार अब अमेरिका की ग्रोथ से प्रभावित नहीं होते हैं। क्या बाजार में भी और बड़ी तेजी बाकी है? इस सवाल के जवाब में रिधम देसाई ने कहा, ये तेजी का दौर है। बाजार में बड़ी तेजी है, लेकिन उतार चढ़ाव भी होगा। बाजार अभी तेजी के चरम पर नहीं पहुंचा है। आम लोगों के लिए लंबे समय का निवेश बेहतर होता है। बहुत कम लोग ही ट्रेडिंग में कामयाब हो पाते हैं। बाजार में अभी नई तेजी की तो बस शुरुआत हुई है। IT और ऑटो सेक्टर में क्या करें? 3 से 4 साल तक AI से फायदा होगा, लेकिन आगे इससे नुकसान संभव है। AI से जुड़ी कोडिंग में भारतीय इंजीनियर माहिर हैं। अमेरिका में मंदी गहराई तो शेयर पर असर संभव है। ऑटो सेक्टर पर नजरिया बताते हुए उन्होंने कहा कि ऑटो सेक्टर में अगले 12 से 24 महीने में बड़ी तेजी संभव है। ऑटो सेक्टर में लोन देने वाली कंपनियों को भी फायदा होगा। बैंक और NBFC सेक्टर्स में क्या करें? रिधम देसाई ने इस सवाल के जवाब में कहा कि बैंक और NBFCs में बहुत दम है। बैंकों की कमाई अभी और बढ़नी है। 6 से 12 महीने में NBFCs में ज्यादा तेजी दिखेगी। निजी सेक्टर का कर्ज घटकर अब GDP का 57% ही है। NPA साफ हुए हैं। बैंकों के एसेट में सुधार नजर आया है। भारत में लंबे समय की तेजी दिख रही है। सभी NBFCs को फंड लागत में कमी का फायदा मिलेगा। तेजी वाले दूसरे सेक्टर कौन से हैं? कमाई वाले सेक्टर्स के बारे में बात करते हुए रिधम देसाई ने कहा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में आगे अच्छी तेजी संभव है। 5 साल में प्राइवेट कैपेक्स 2 गुना हो जाएगा। कैपेक्स बढ़ने से इंडस्ट्रियल सेक्टर को फायदा होगा। PE का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। किस सेक्टर से बचने की जरूरत है? बच के रहने वाले सेक्टर्स के बारे में बात करते हुए रिधम देसाई ने कहा कि ग्लोबल मार्केट से सीधे जुड़े सेक्टर्स में थोड़ी चिंता है। ग्लोबल कमोडिटी सेक्टर में थोड़ी मंदी संभव है। ग्लोबल सेक्टर्स में डिमांड की दिक्कत है। टेलीकॉम, यूटिलिटी का कमजोर प्रदर्शन